नमस्कार। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट पहुंच चुकी है 29%। 29% का मतलब अभी हाल में तेल की कीमत बढ़ाई गई, इलेक्ट्रिसिटी की कीमत बढ़ाई गई, मिल्क की कीमत यानी कि दूध की कीमत 17% बढ़ी है और बहुत सारी चीजों की कीमतें बढ़ी हैं। 29% पे इन्फ्लेशन। पाकिस्तान में लोगों का बुरा हाल, इकोनॉमी राइट ट्रैक पे नहीं आ रही है, फिर भी अकड़ बाकी है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ सुमित जैन साहब चलाते हैं अपना बिजनेस चाइना में। वहां पे 4 किताबें लिख चुके हैं, चारों किताबें अमेजन पे अवेलेबल है और साथ में सुमित जी इंटरनेशनल एक्सपर्ट भी है। सुमित जी बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सुमित जी ये जो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है वो 29% टच कर रही है, इतनी खराब हालत, इस पर क्या बोलेंगे आप? रोहित भाई नी हाओ एंड नमस्ते। सबसे पहले आज है 5 अगस्त, उसकी बधाई कि इस दिन हमने राम मंदिर का नींव रखा है। इट्स अ बिग मोमेंट। पाकिस्तान की बात होती रहेगी, पहले हिंदुस्तान की बात, ये भारत की बात, ये हिंदू की बात कि हमारा राम मंदिर का नींव पत्थर रखा गया। दूसरा, 70 साल की बीमारी खत्म कर दी इस दिन, 370 खत्म कर दिया हमने। तो इसकी बधाई हो आपको भी, अब पूरे देशवासियों को। और हमारा ये जो गढ़ है हिंदुइज्म का, ये बन रहा है और जैसे जैसे ये बनता जाएगा, दुश्मन ढेर होता जाएगा। ये याद रखना, हिंदू वो चीज है जिसने कभी भी अपना सर झुकाया नहीं है। हमारे ना पूर्वजों ने झुकाया, ना हम झुकाएंगे। जो भी हमें तंग करने की कोशिश करेगा उसे उसी मिट्टी में मिला दिया जाएगा, जैसे कि हमने मुगलों को किया था। अब आती है बात पाकिस्तान की। ये भिखारिस्तान, भिकारिस्तान की इन्फ्लेशन चली जाए 30%, वो चली जाए 50%, हमें फर्क नहीं पड़ता। पहली बात ये, उनका हाल वही करेंगे जो मोदी जी ने कहा था, मैं दुनिया भर में इनको कटोरा लेकर मजबूर कर दूंगा जाने के लिए। वही पाकिस्तान के साथ हो रहा है और ये होना भी चाहिए। एज अ भारतीय, आई एग्री कि मोदी जी जो बोल रहे हैं कि इनको कटोरा लेके फिरवाना है, एंड इट इज हैपनिंग नाउ। एज फार एज द इन्फ्लेशन इज कंसर्न, पहली बात आप समझिए कि इमरान खान के टाइम पर इन्फ्लेशन थी। इनके जो अभी जो वहां पे जो गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ की, उसके बाद इसकी इन्फ्लेशन डबल ट्रिपल हो गई, बट उफ तक नहीं करी किसी ने भी। आपको याद होगा हमारे यहाँ पे टमाटर का रेट थोड़ा सा बढ़ गया था, पूरे कंट्री में हाहाकार कर दिया कि व्हाट आर यू डूइंग। पाकिस्तान में जितनी मर्जी भी इन्फ्लेशन हो जाए, उनको फर्क नहीं पड़ता, ना तो कोई प्रोटेस्ट करता है, ना कोई सामने आता है। दैट शोज गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट गरीब है, लोग गरीब नहीं है, ना गरीबों को वहां पे किसी को फर्क पड़ता है। सो अगर उनकी इन्फ्लेशन और भी बढ़ जाएगी, फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा, आपने एक चीज नोट किया होगा, जैसे जैसे उनके इलेक्शंस पास में आ रहे हैं, इनकी हर चीज की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। रीजन, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, आइदर वो आर्मी के कंट्रोल में है या वो जो पॉलिटिशियंस है उनके कंट्रोल में है। तो पैसा आर्मी भी बना रही है, क्योंकि जो पिछले वाला था वो लूट के ले गया 1200 करोड़, 12 बिलियन तो उसके पास है जो पिछले वाला था, बाजवा। अब ये नया वाला आया, वो कहता कटोरा खाली है, मुझे पैसे बनाने के लिए कुछ मिला नहीं मुनीर को, तो रेट बढ़ाने शुरू कर दो ताकि इसके अपनी जेबें भरने का मौका मिल जाए। दूसरा, जितना भी आप बोल रहे हो, दूध है, शुगर है, कोई भी आटा है, इन सब की जो मिले हैं वो इन पॉलिटिशियंस के फैमिली मेंबर्स के पास है। पैसा इनकी जेब में ही जा रहा है, निचोड़ा जा रहा है गरीब आदमी को। और पाकिस्तान में कोई बोलता नहीं है, ना कोई बोल सकता है। इमरान खान ने बोलने की कोशिश करी थी, उसको आज जेल कर दी बिना ट्रायल के। ये मुसलमानों का हिस्ट्री रहा है कि जब जब इनके किसी बंदे ने बोलने की कोशिश करी, उसको मार दिया गया या हटा दिया गया। सो देयर हिस्ट्री स्पीक्स लाइक दिस। कोई भी इसमें नई चीज नहीं। राइट, कोई भी नई चीज नहीं है। अच्छा, इसमें इसमें एक चीज और कि पाकिस्तान के ये इमरान खान, उनको तो जेल में घुसा ही दिया गया। अब तो बेचारे जेल की हवा खा रहे होंगे। आज ये जो जेल घुसाने की कहानी जो चल रही, क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी की सिचुएशन इतनी खराब है फिर भी डिफेंस बजट कम होता नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों? रोहित भाई, 70 साल से एक नशे का चूरन जो है ना, वो इन्होंने पूरे कंट्री को फैला के दिया हुआ है कि हिंदू हमें खा जाएगा। आप सोच के देखिए, हिंदू की पावर कितनी है। 0.5% हिंदू रह गया उनकी कंट्री में, 99.5% मुसलमान उस कंट्री में है, तो भी वो 0.5 से डरते हैं कि ये हिंदू हमें खा जाएंगे। इसको बोलते हैं सनातन की पावर। दैट मीन्स मुसलमानों को मालूम है वहां पर कि सनातन की एक्चुअल पावर क्या है, इसलिए डर भी है, क्योंकि उनके पास तो फर्जी है जो भी वो फॉलो करते हैं, हमारा एक्चुअल है, तो ये डर अच्छा है इनके लिए।
दूसरा, अब उस डर को पालने के लिए इनको मिलिट्री का बजट बनाना पड़ता है कि भाई ये हिंदू 0.5% हिंदू हमें खा जाएगा, तो इसलिए आर्मी को फीड करना पड़ता है। वो पैसे जो है बजट इंक्रीज करते हैं कि हिंदू खा जाएगा, देखिए आप। और ये ऐसे नशे में इनको चूर किया हुआ है कि सारी की सारी पॉपुलेशन उसी नशे में घूम रही है कि देखिए जी हमने 0.5% जो हिंदू है इसको हमने कंट्रोल में किया हुआ है, और जो आर्मी है वो अपना काम करती जा रही है। आप सोच के देखिए रोहित भाई, जितने इनके आर्मी के जनरल्स हैं, जितने भी चीफ होते हैं, कोई भी पाकिस्तान में रहता नहीं है। इन्होंने दुनिया भर में पिज्जा की शॉप्स खोल लिए, प्लाजे खोल लिए, खरीद लिए, नॉट खोल लिए, क्योंकि बनाने वाला तो कुछ कंस्ट्रक्शन तो कर ही नहीं सकते, ये सिर्फ डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं या यहाँ से पैसे लूट कर बाहर चीजें बना सकते हैं। तो इनके जो हुक्मरान हैं, इनके जो आर्मी के बंदे हैं, इनको कुछ नहीं चाहिए, ये अपना बजट इंक्रीज करते हैं। आप देखिए जब कंट्री डूब रही है, जब डूब रही थी, क्योंकि एक्चुअल में डूब रही थी, जब यहाँ पे सैलाब आया था इनके यहाँ पर और पूरी की पूरी कंट्री पानी में डूब गई थी, उसके बाद इन्होंने, जब बजट इनके पास कंट्री को चलाने का नहीं था, इन्होंने इंपोर्टेड गाड़ी खरीदी थी, याद है आपको? ये तो इनका हाल है, वही आर्मी वालों का हाल है। ये बजट्स इनके कभी भी कम नहीं होंगे बिकॉज ऑफ दैट चूरन जो 70 साल से खिलाया हुआ है। राइट। अच्छा ये भी है, और अभी मैं एक देख रहा था कि इमरान खान साहब 3 अरेस्ट हुए, 3 साल की इम्प्रिजनमेंट हुई। इसके साथ साथ इन्होंने भी वो रिचुअल पूरा कर दिया, जो रिचुअल होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर बनता है उसे एक बार जेल जाना पड़ता है, ये रिचुअल Yes. इनका भी पूरा हो गया। बेनजीर गई थी शाबाश। अब शाबाश भी, ये आज 8 तारीख को इनकी भी सत्ता जा रही है, तो शाबाश भी जेल जरूर जाएंगे, ये तो है ही। अगर बात करें तो क्या पाकिस्तान में हमने ये भी देखा कि वहां अंजू पहुंची तो उसको बड़ा प्यार मिल रहा है, बहुत सारा पैसा मिल रहा है। पैसा है नहीं, जमीन दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, सरकारी नौकरी दे रहे हैं, बड़े मतलब जैसे कोई स्पोर्ट्स की ट्रॉफी जीत ली हो। रोहित भाई, पहली बात ये है कि हिंदू को कन्वर्ट किया इन्होंने, वो भी भारत की हिंदू की लड़की थी जिसको कन्वर्ट किया इन्होंने मुसलमान में। इनके लिए सबसे बड़ी फतह है कि देखिए हमने मुसलमान बना दिया उसको, सारे रूल्स तोड़ दिए, उसका कोई डिवोर्स नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तब इनका सब मुसलमान का जो इनके जो शरिया होता है और होता है वो सारा खत्म गया, भाड़ में गया इनका। तो ये तो इनकी असलियत है। दूसरा, जो आपने पहले बोला कि भाई जो भी प्रधानमंत्री बनता है वो जेल जरूर जाता है। भाई मुसलमानों की हिस्ट्री देख लीजिए 1400 साल की, जो भी बना, जो भी हेड बना, उसको या तो उसके बेटे ने मार दिया, या भाई ने मार दिया, या उसको अंदर कर दिया। तो ये तो इनकी हिस्ट्री है। दिस इज द रिलीजन, भी किसी को भी ऊपर आने ना दो, जो आया उसको नीचे कर दो। सो दे आर फॉलोइंग द रिलीजन ओनली। जो ये किताब पढ़ी हुई है इन्होंने फर्जी वाली, उसी को फॉलो करते हैं, उसी का जवाब है ये। सो दिस इज गोइंग टू हैपन। एंड हिंदू से डर इतना है रोहित भाई, एक हिंदू लड़की गई है, उसको कन्वर्ट करने के लिए पूरी कंट्री पीछे लग गई, एंड दे शहनाजे बजाए जा रहे हैं वहां पर कि हमने देखिए जी हिंदू को मुसलमान बना दिया। वो हमने क्या उखाड़ लिया, अब मुसलमान बनकर भी एक दूसरे के गले तो काट रहे हो, अपने भी और दुनिया में भी। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे पता नहीं क्या फतेह कर लिया आपने, चांद पे पहुंच गए। वो कहते हैं वो हमारा तो नबी गया था वहां से, गधे से लेके आया था चांद को लेकर, और हमने अपने झंडे पे लगा दिया। ओ भाई तुम यही कुछ कर सकते हो बस, कि फोटो ली चिपका दी, कट एंड पेस्ट, दैट्स ऑल व्हाट योर रिलीजन इज। इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, इसलिए शहनाजे बजाए जा रहे हैं वहां पर। अगर बात करें चाइना की, चाइना पे आते हैं। चाइनीज इकोनॉमी के लिए बोला गया है कि चाइनीज डिजास्टर्स दिख सकते हैं। अभी लॉसेस फेस किया है चाइना की इकोनॉमी ने और हमें नेक्स्ट उसमें भी दिख सकता है। जो नेचुरल डिजास्टर्स हुए थे चाइना में, उसका इम्पैक्ट 41 बिलियन युआन रहा है जुलाई में। पहले टॉटरिंग इकोनॉमी नेचुरल डिजास्टर्स झेल रही है, क्या इकोनॉमी की हालत और खराब हो रही है, या चाइना सब कुछ संभाल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चाइना बड़े प्यार से संभाल जाएगा इसको? देखिए रोहित भाई, क्या होता है कि जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, अब पाकिस्तान में आपने देखा, मैं पहले पाकिस्तान का एग्जांपल देता हूं, क्योंकि भिखारिस्तान है, पैसा नहीं है उनके पास भी नेचुरल डिजास्टर आया था। पूरी की पूरी कंट्री में से 2/3 या 1/3 कंट्री उनकी पानी में डूब गई थी, पहले ही डूबे हुए थे। उसके बाद ऊपर वाले ने भी उनको डुबो दिया, क्योंकि कर्मा है, जब आप किसी के साथ गलत करोगे तो आपके साथ भी ऊपर वाला पूरा अपना हिसाब लेता है। तो ये भिखारिस्तान पूरा डूब गया था, लेकिन कंट्री को कुछ हुआ नहीं, ये फिर भी निकल गए उसमें से। चाइना का भी वही हाल है कि कुदरत की मार है इनको, जो कुछ भी इन्होंने किया है, तो ये कुदरत अपना हिसाब ले रही है इनसे।
बट इनका नुकसान हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कंट्री कभी भी डूबता नहीं है। तो ऊपर वाले ने पानी में डुबोया है, अभी समुद्र में डुबोया नहीं इनको। तो इसलिए कंट्री को कुछ नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज फंडामेंटल्स इनके स्ट्रांग हैं, बहुत बड़ी इकोनॉमी है और बड़ी कश्ती को डूबने के लिए टाइम लगता है। लोग आपको बड़े मिलेंगे, वो जी इनकी इकोनॉमी 18 की नहीं है, 10 बिलियन ट्रिलियन की है, इनके 2 ट्रिलियन यहाँ खत्म हो गए, 1 ट्रिलियन वहां खत्म हो गए, 5 वहां खत्म हो गए, 12 ट्रिलियन तो इनके डूब गए हैं। दैट मीन्स कि 10 ट्रिलियन डॉलर की उनके हिसाब से इकोनॉमी है, 12 ट्रिलियन इनके डूब गए, ऊपर से कुदरत की मार आ गई, बस चाइना कल टुकड़े हो जाएंगे इसके। कुछ भी नहीं होगा ऐसा। और जब मैं ऐसी बात बोलता हूं तो वो बोलते हैं ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, ये चाइना के सीसीपी के ब्लांटेड एजेंट हैं, क्योंकि उनकी जो असलियत है, क्योंकि पैसे पैसे मांग मांग कर वो अपने बयान देते हैं वो। तो ऐसे जो दोगले लोग हैं उनकी बातें सुनने से बजाय आप असलियत देखिए। असलियत यही है कि इनकी जो इकोनॉमी है डाउन है, बिकॉज कोविड 3 साल के बाद इन्होंने इकोनॉमी अभी खोली है। इट टेक्स टाइम, किसी भी बंद गाड़ी को दोबारा चलाने में टाइम लगता है, और इतनी बड़ी गाड़ी, इतनी बड़ी कश्ती को चलाने के लिए इट विल टेक टाइम। दूसरा, पूरा वर्ल्ड रिसेशन में है, पूरे वर्ल्ड की ये फैक्ट्री थे, कहीं ना कहीं ट्रस्ट फैक्टर कम है चाइना के ऊपर, इसलिए ऑर्डर्स भी नहीं आ रहे। ऊपर से मोदी जी, उन्होंने ऐसी रीढ़ की हड्डी के ऊपर लात मारी है इनके कि ये खड़े नहीं हो पा रहे। सारी इंडस्ट्री तो वो इंडिया में लेके आने की बात करते हैं कि मैं भारत में पूरी इंडस्ट्रीज ले आऊंगा। अभी इन्होंने इनके लैपटॉप भी बंद कर दिए, ऑल इन वन पीसी बंद कर दिए, मोबाइल बंद कर दिए। भी वो तो स्क्रू टाइट करते जा रहे हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं इनको, भी बिना युद्ध किए ही इनको हराना है। तो कहीं ना कहीं इफेक्ट है इस चीज का। बट व्हाट द चाइनीज आर डूइंग, चाइनीज ने एक दूसरा काम शुरू कर दिया, वो हाईटेक इंडस्ट्री में चले गए। वो कहते हैं ये बाल्टी बुल्टी बनाने वाला काम है, मोबाइल के कवर बनाने हैं, ये आप बनाते रहो, हमने हाईटेक में जाना है। ये रोबोटिक्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उस चीजों में काम चले गए हैं, साइबर क्राइम में चले गए हैं लोग, जो कि फ्यूचर है। हम वो काम कर रहे हैं जो चाइना ने पिछले 15-20 साल पहले किया था। चाइना वो काम कर रहा है जो हम शायद अगले 5 साल में या 3 सालों में करेंगे, तब तक ये बहुत आगे निकल जाएंगे उन चीजों में। तो कंट्री को आगे लेके जाने के लिए किन चीजों की जरूरत है, चाइना उसके ऊपर काम कर रहा है। मैं यहाँ देखता हूँ कि क्या डेवलपमेंट है, क्या चेंजेस मार्केट में आ रही हैं कंट्री के अंदर, और माइंड ब्लोइंग है। और जैसे ये लगे हुए हैं कि हमने एक ही इनकी जिद है एक, कि हमने अमेरिका की दादागिरी को सहन नहीं करना, हम उनसे आगे निकलना है। क्योंकि अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड में अगर अपना दबदबा बनाया है, वो 2 रीजन के कारण था। एक, उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी थी, दूसरा उनकी टेक्नोलॉजीज बहुत ज्यादा एडवांस थी, वो लीड करते थे वर्ल्ड को। अब चाइनीज ने बोल दिया है, इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्री में पैसा दिया है यंगस्टर्स को कि भाई आप R&D कीजिए, नई टेक्नोलॉजीज डेवलप कीजिए, और वर्ल्ड को लीड हमने करना है। जैसे अब आज आपने देखा होगा पार्लियामेंट के अंदर भी 50,000 करोड़ भारत की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि अगर हम बड़े बड़े क्लस्टर्स बनाएंगे R&D सेंटर्स के, तो 50,000 करोड़ रुपए उनको दिया जाएगा टू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजीज। तो 50,000 करोड़ का मतलब हो गया $7-8 बिलियन। चाइना ने तो $200 बिलियन दिया है R&D सेंटर्स के लिए। और अभी इंटेल बहुत बड़ी कंपनी है। आप जितने भी आप कोई भी चीज लेते हैं जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में, जैसे लैपटॉप्स हैं, उसके अंदर इंटेल की चिप लगती है। इंटेल को उन्होंने बोला है आपको क्या चाहिए, आपको हम देंगे, चाइना ने बोला है। एंड दे हैव अनाउंस्ड द बिगेस्ट R&D सेंटर ऑफ इंटेल इन चाइना। वो मैन्युफैक्चरिंग एंड R&D चाइना में करने वाले हैं। सो चाइना की फोकस जो है बड़ा क्लियर है। तो लोग जो बोलते हैं ना, ये प्रोपेगेंडा जो चलाते हैं पैसे लेकर कि भी चाइना डूबने वाला है, बस कल डूब जाएगा, कल उसके 9 टुकड़े हो जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला, ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं, इस चीजों में मत फंसो। नहीं, आपको बोला जाता है कि आप सीसीपी के एजेंट हो क्या? रोहित भाई, आपको अगर लगता हो ना कि मैं SCCP का एजेंट हूं, आप जितने देशभक्त हो, आप मुझे दोबारा कभी बुलाते भी नहीं, आप थूकते भी नहीं मेरे मुंह के ऊपर। ये देशभक्त जो है वो देशभक्त को ही जान सकता है, जो गद्दार है वो दूसरों को उनको लगता है कि दूसरे गद्दार है, और कुछ भी नहीं है। राइट। अच्छा, आज एक चीज और हुई है। डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज जो है, जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर चलता है, उन्होंने एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज की है ऑप्टिकल फाइबर्स पे, जो कि चाइना से आती है, कोरिया से आती है और इंडोनेशिया से आती है। ऑप्टिकल फाइबर एक और चीज जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल फाइबर हमारी कम्युनिकेशन की बैकबोन है, इसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया है पूरी कम्युनिकेशन को। स्पीड, लाइट जाती है, जिस लाइट से हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मेरी जितना मैं आपको देख रहा हूं,
या आप मुझे देख रहे हैं या हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, वो ये सारा कम्युनिकेशन पहले किसी जमाने में वो ब्रोंज की तार या कॉपर की तार से हुआ करता था, अब ये ऑप्टिकल फाइबर से चलता है। और ऑप्टिकल फाइबर जो इंडिया में इम्पोज किया है, और इसके साथ साथ अगर ऑप्टिकल फाइबर जैसी चीज पे इम्पोज किया जो कि शायद कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो और भी चीजों पे जो काम चल रहा है, क्या चाइना कहीं रोका जा रहा है, कर्टेल किया जा रहा है, या इंडिया चाइना ट्रेड वॉर दिख रही है आपको? देखिए रोहित भाई, ट्रेड वॉर दिख नहीं रही। ट्रेड वॉर तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, 2020 में ही शुरू कर दी थी हमने। जैसे ही कोविड हुआ और उसके बाद गलवान हुआ है, हमने स्क्रू टाइट करना शुरू कर दिया था। ये मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट नहीं है कि राहुल गांधी को भेज दिया 2008 में यहाँ पर छुप के हिडन एक एग्रीमेंट करके आगे और पूरे देश को भेज दिया। ये मोदी जी की गवर्नमेंट है, ये खुलेआम सामने बैठकर देती है कि कर लो जो करना है हमारा। तो ये जो वॉर है ये 2020 में हमने ऑलरेडी शुरू कर दी थी, और ये अब मैं आपको पहले बोला है कि जो स्क्रू है वो मोदी जी रोज टाइट करते जा रहे हैं। एंड दिस इज, अब इनकी चूंचू निकल रही है यहाँ पे चाइना वालों की, ये हो क्या रहा है। बिकॉज पूरे इनको ये था कि भाई हिंदुस्तान की एक मार्केट है जो हमें बचा सकती है। अमेरिका डाउन है, यूरोप डाउन है, अफ्रीका की औकात नहीं है, मार्केट कौन सी रह गई स्वाय भारत के। और भारत जितनी स्पीड से बढ़ रहा है तो हमारी डिमांड भी बढ़ रही है, और मोदी जी उस सब भी चीजों को बंद कर रहे हैं इंपोर्ट के लिए, कि जो बैकबोन थी चाइना की इकोनॉमी की। सो यही एक होता है जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट लीडर हो, जो जिसको पता हो कि मुझे क्या अपने देश के लिए करना है। तो वो चीज हो रही है आज की डेट में। ऑप्टिकल फाइबर इन्होंने, देखिए चाइना का बंद नहीं किया, इन्होंने कोरिया इंडोनेशिया का भी बंद कर दिया। बिकॉज लोग क्या करते थे, चाइना से कोरिया में या इंडोनेशिया में इंपोर्ट करके वहां से लोकल बिलिंग करके हिंदुस्तान में लेकर आते थे, और गवर्नमेंट ने देखकर उसको भी बंद कर दिया है। राइट। एक चीज और जो कि हमारे एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आनंद महिंद्रा उन्होंने बोली कि इंडिया विद इन पोल वॉल्टिंग डिस्टेंस टू बी एबल टू रिप्लेस चाइना एज फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। क्या आनंद महिंद्रा जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं या अपनी इकोनॉमी को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं? रोहित भाई, मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ, मैं महिंद्रा जी जितना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हूँ, आई एम अ कॉर्पोरेट गाय। और हमारे अंदर जो कॉर्पोरेट के लोग होते हैं ना, इनके अंदर एक सिक्स सेंस होती है। हम दूर से जिसको बोलते हैं ना, सूंघ लेते हैं आप कि क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, आगे कौन सी अपॉर्चुनिटी आएगी, आगे की कौन सी इन्वेस्टमेंट करने में पैसे मल्टीप्लाई हो सकते हैं। वी हैव दैट सेंस, और इसीलिए हमारी वैल्यू है। कंपनीज हमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स देती है इन चीजों के लिए। महिंद्रा जी ने बोला है, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, दुनिया बोलती है कि 2027 में हम $5 ट्रिलियन को क्रॉस कर जाएंगे। मेरी अपना अनुमान है, मैं बड़ी बार आपके शो पे बोला है, हम 2025 में इसको क्रॉस कर लेंगे। व्हाई? बिकॉज जिस स्पीड पे हम चल रहे हैं, जैसे हमने जो है ये टाइट टाइट करना शुरू किया है, हमने इंपोर्ट्स बंद कर दिए, हमने एंटी डंपिंग शुरू कर दी, मेक इन इंडिया को इतना बड़ा बना दिया हमने कि दुनिया को लगता है कि भाई वहां से बनाकर यहां बेचने के बजाय हिंदुस्तान में यूनिट लगाया जाए, इट इज बेनिफिशियल। आज तो जो मॉर्गन स्टैनले है उसने बोल दिया भी इंडिया इज द ओवरवेट ऑफ द वर्ल्ड। चाइना को डाउन कर दिया उन्होंने रेटिंग में, अमेरिका को डाउन कर दिया, इंडिया को अप किया है। व्हाई? बिकॉज हमारा मैन्युफैक्चरिंग राइज कर रहा है, हमारी सर्विसेज राइज कर रही है, हमारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो राइज कर रही है। भाई आपकी बैकबोन क्या होती है? आपके बैंक्स स्ट्रॉन्गर पे स्ट्रॉन्गर होते जा रहे हैं। कहां तो फ्रेजाइल 5 इन 2014 राहुल गांधी एंड पार्टी, इन्होंने तो खोखला कर दिया था भारत को। कहां हम आज की डेट में एनपीएस 2% या 1% से भी डाउन है, इकोनॉमी डाउन राइज कर रही है, हमारी हर चीज राइज कर रही है। हाउ वी विल नॉट राइज? तो महिंद्रा जी जो बोल रहे हैं इट इज 100% करेक्ट। इवन की जो हमारे दूसरे हैं, अदानी हैं, अंबानी हैं, इन्होंने भी बोला है कि भाई वी आर गोइंग टू बी द लीडर ऑफ दिस वर्ल्ड इन द नेक्स्ट 10-20 ईयर्स। जो मोदी जी काम कर रहे हैं ये कंटिन्यू रहना चाहिए। सो दोस्तों जो ये सुन रहे हो, मोदी जी इज द सॉल्यूशन फॉर दिस कंट्री। वो जिस जिस हालत में खड्डों वाली पार्टी थी कांग्रेस की, खड्डे ही छोड़ के गए वो। इन्होंने पहले 5-6 सालों में खड्डे भरे, उसके बाद उसके ऊपर रोड बनाई, अब इसके ऊपर चलने का टाइम है, उड़ने का टाइम है। साथ दीजिए, ब्रिंग दिस गवर्नमेंट बैक। राइट। ये तो खैर आपकी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, इस ओपिनियन से मेरा कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूं। मैं किसी गवर्नमेंट को लाना, किसको नहीं लाना, ये चीज प्राइम मिनिस्टर मोदी की प्रॉब्लम, ये चीज बीजेपी की प्रॉब्लम, ये चीज लोगों की प्रॉब्लम। बात करें तो रोहित भाई, आई एम नॉट अ बीजेपी स्पोक्स पर्सन, नाइदर आई एम अ मोदी सपोर्टर या हेटर। मैं कांग्रेस के अगेंस्ट नहीं हूं,
मैं आम पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, किसी की फेवर भी नहीं हूं, मैं तो वोट भी नहीं करता वहां पर आकर। वाई? बिकॉज मेरी यहां से वोट जाती नहीं है। तो आप प्लीज समझिए इस बात को। आई एम विद दैट पार्टी और विद दैट लीडर जो भारत के बारे में बात करेगा और भारत के लिए काम करेगा। मैं पिछले 9 साल की जो ट्रांसफॉर्मेशन देखता हूं भारत में, उसको बेसिस बनाकर मैं बोल रहा हूं कि ये होना चाहिए। एंड जो लॉ एंड ऑर्डर योगी जी ने ठीक किया यूपी में, क्या आप कभी इमेजिन कर सकते थे कि ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है? हमने सारे एक्सपेरिमेंट करके देख लिए और हमने धोखा खाया, बीइंग अ हिंदू आल्सो एंड बीइंग अ भारतीय आल्सो। पहली बार हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, उसी को मैं सपोर्ट करता हूं। जिस दिन राहुल गांधी ये काम करना शुरू कर देगा भारत के लिए और भारत के लोगों के लिए, आई विल स्टार्ट सपोर्टिंग हिम आल्सो। आई एम नॉट हैविंग एनी एफिलिएशन, आई स्पीक फॉर भारत, दैट्स ऑल। राइट, यू स्पीक ऑफ भारत, नो डाउट अबाउट इट। यही चीज थी। और साथ में बहुत सारी खबरें और भी हैं, बात करेंगे किसी और दिन सुमित जी के साथ। और सुमित जी के साथ लाइव शो करने में जो मजा आता है ना, वो रिकॉर्डेड में नहीं होता। लेकिन फिर भी अभी कुछ मजबूरियां थी, कुछ जिसे बोलते हैं वक्त का तकाजा है। मैं भी मसरूफ चल रहा हूँ कुछ चीजों में, इसलिए मैं लाइव शो नहीं कर पाया। अगली बार जरूर लाइव शो में आएंगे। अभी के लिए सुमित जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।